वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। आज देखेंगे सिब्डी, नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिब्डी से। सिब्डी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 1990 अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द प्रमोशन financing development of micro small medium enterprises, that is MSME sector, as well as entities engaged in similar activities, as a major financial institution for coordinating the function of MSMEs। ठीक है, फिर है इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन लखनऊ एंड हैज़ ऑफिसेज ऑल ओवर द कंट्री। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है एंड चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिब्डी 29 अप्रैल 2021 से, ठीक है, 29 अप्रैल 2021 से इसके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन। और उसी तरह डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वी सत्य वेंकटा राव एंड श्री सुदत्ता मंडल, और सेक्रेटरी हैं श्री देवेंद्र कुमार सिंह। तो ये 2021 का है, आप अपडेटेड रहिएगा। एम की बात करें तो टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन द क्रेडिट फ्लो टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड ब्रिज द फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट गैप्स ऑफ एमएसएमई इकोसिस्टम। ठीक है, एमएसएमई बेसिकली एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए है, ये उसको प्रमोशन, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो टू टेक द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर स्ट्रॉन्ग, energetic and globally competitive, to become a single center for meeting its financial and development needs, to establish an image of SIBD as a congenial and customer-friendly institution, to develop a modern, to increase the shareholder wealth and promote best corporate values using technologies। ठीक है, फिर देखते हैं SIBD। तो सॉरी, ये फिर से देखिए रिपीट हो गया है। अगला ये हमने देख लिया पूरा सिब्डी के बारे में। ठीक है, ये देख लीजिए, सेटअप डेट देख लीजिएगा 2 अप्रैल 1990 और हेडक्वार्टर लखनऊ। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी का नाम देख लीजिएगा। इसका मिशन क्या है? बेसिकली आपके एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करना, फाइनेंस करना, उसको स्ट्रेंथन करना। फिर अगली संस्था है, अगला इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड। चलिए देखते हैं फिर नाबार्ड। इसका जेनेसिस देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी हैज़ बीन क्लियर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। देयरफॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, एट द इंसिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, constituted a committee review the arrangement for institutional credit for agriculture and rural development। ठीक है, फिर है टू लुक इनटू these very critical aspects। The committee was formed on 30th March 1979 under the chairmanship of B. शिवा रमन, फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग वगैरह में क्या होता था, आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के एक कमेटी उसको बनाया था 30 मार्च 1979 में। एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल इकोनॉमी पे इसका ज़्यादा जोर था। ठीक है, तो यहाँ से तो शुरुआत होती है। उसके चेयरपर्सन होते हैं श्री बी शिवा रमन, जो कि प्लानिंग कमीशन में के फॉर्मर मेंबर थे। फिर है द कमिटीज इंटरिम रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 28 नवंबर 1979 outlined the need for a new organizational device for providing undivided attention, forceful direction and pointed focus to credit related issues linked with the rural development। ठीक है, बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने एक 1979 में ही अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस की ज़रूरत है। फिर इट्स रिकमेंडेशन वॉज फॉर्मेशन ऑफ यूनिक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच वुड एड्रेस दीज aspirations and formation of National Bank for Agriculture and Development, that is NABARD, approved by Parliament through Act 61 of 1981। ठीक है,
और ये एग्जिस्टेंस में आया 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का देख लीजिएगा, ये है 12 जुलाई 1982। ट्रांसफरिंग द एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रीफाइनेंस फंक्शन ऑफ then Agriculture Refinance and Development Corporation. It was dedicated to the service of the nation by late Prime Minister Srimati Indira Gandhi on 5th November 1982 and set up with an initial capital of rupees 100 crore. Its paid up capital stood at rupees 14 लगभग 15,000 crore as on 31st March 2020। तो देखिए ये जब 1982 में जब ये स्टार्ट हुआ तो इसकी इनिशियल कैपिटल थी 100 करोड़, लेकिन अभी 2020 तक में लगभग अप्रॉक्स 15,000 करोड़ है। ठीक है। फिर एपेक्स बैंक इन इंडिया बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर इन एरियाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन पॉलिसी मैटर्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशन फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका बेसिकली विज़न क्या है, अभी तक समझ में आ गया होगा कि इसका जो मेन फोकस है वो आपके एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी पे है। तो विज़न है डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। मिशन है इसका प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू participative financial and non-financial intervention, innovation, technology and institutional development for securing prosperity। ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो है ASCI। ठीक है, दैट इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज ASCI established in 1985 is a self-regulatory voluntary organization of advertising industry in India. It is a non-government body। ठीक है, याद रखिएगा नॉन गवर्नमेंट बॉडी है ये। एंड ASCI is committed to the cause of self-regulation in advertising, ensuring the protection of interest of consumers। ठीक है, and ASCI seek to ensure that advertisements conform to its code for self-regulation, which requires advertisement to be legal, decent, honest, truthful and non-hazardous or harmful while observing fairness in competition। ASCI looks into complaints across all media such as print, TV, radio, hoardings, SMS, emailers, internet, website, product packaging, brochures, promotional material and point of sale material etc। ये इसके एरिया हैं जो इनको कवर करता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बारे में एक लिस्ट में देख लेते हैं। ये टाइप है इसका पब्लिक, इंडस्ट्री है एडवर्टाइजिंग, फाउंडेशन इसका हुआ था 1935 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, एरिया ये इंडिया के एरिया को कवर करता है। इसकी सेक्रेटरी जनरल उस टाइम में, अभी अपडेट हो जाइएगा आप, सेक्रेटरी जनरल मनीषा कपूर थी, चेयरमैन हैं सुभाष कामत, वाइस चेयरपर्सन है NS राजन एंड ऑनररी ट्रेजरर हैं शशिधर सिन्हा। ठीक है, बेसिकली इसमें यही चीज़ आप देखिएगा कि ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1985 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये ऑल मीडिया सच एज प्रिंट, रेडियो, TV, होर्डिंग, SMS, ईमेल, इंटरनेट वेबसाइट, प्रोडक्ट पैकेजिंग को भी, ब्राउचर्स, प्रमोशनल मटेरियल और पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल। ठीक है, ये प्रोडक्ट पैकेजिंग वाला एग्जाम में पूछा गया था कि इसको कौन हैंडल करता है, तो याद रखिएगा इसको हैंडल करता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।